क्या आप जानना चाहते हैं आपको कौन सी एक उस स्किल की जरूरत है अभी आप जिससे पैसा कमा सकते हैं आज के वक्त में, और अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर भी उस स्किल से आप किस तरीके से कमा सकते हैं? जानना चाहते हैं? आइए बताता हूँ। हाय, माय नेम इज अली खान। मैं 2017 से दुबई के अंदर अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ। एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर रहा हूँ और ई कॉमर्स ट्रेनर भी हूँ। और अब मेरा गोल है कि कम से कम 5000 लोगों को ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देकर उनका बिजनेस खड़ा करवाना। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरे इस मिशन में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि वो एक कौन सी स्किल है जिसको सीख कर आप आज के ज़माने में पैसा बना सकते हैं, भले आपके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो या ना हो। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई स्किल गलत नहीं है, मैं किसी स्किल को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो स्किल मैंने सीखी है, जिससे मैंने पैसे कमाए हैं, मैं वो स्किल आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। और आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात करेंगे। आज के ज़माने में पैसा कैसे कमाया जाता है, लोग कैसे बिजनेस बना रहे हैं, वो जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि पास्ट में, पुराने वक्तों में लोगों ने किस तरीके से अपना बिजनेस खड़ा किया और कैसे अमीर हुए या मिलियंस कमाए उन लोगों ने। मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1700s में, जिसमें लोग अपनी फैक्ट्रीज लगाते थे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती थी और वो सामान जो भी बनाया जाता था, चाहे वो हैंडक्राफ्ट हो, चाहे वो लेदर का बिजनेस हो, चाहे वो फर्नीचर का बिजनेस हो, वो सब चीज़ें फैक्ट्री में बनती थी और वो सेल होती थी। उसको सेल करके जो प्रॉफिट मिलता था वो उस फैक्ट्री के मालिक को दिया जाता था। एंड ऑफ कोर्स आज के ज़माने की तरह उस ज़माने में भी जो अमीर लोग सिर्फ अपनी फैक्ट्री लगा सकते थे, वो सिर्फ दुनिया के सिर्फ 5 से 10% लोग ही थे, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा ज़्यादा था, बाकी लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी था, राइट रिसोर्सेज भी थी और एजुकेशन भी उनके पास मौजूद थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सिर्फ उन अमीर लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, जिन लोगों ने सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज डाली उन लोगों को सिर्फ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थी। वो कैसे? उन लोगों ने उन फैक्ट्रीज में जॉब करके अपना पैसा बनाया। जैसे कोई वर्कर जाता था वो पैकिंग का काम करता था, कोई वर्कर जाता था वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, कोई वर्कर जाता था वो मशीन हैंडलिंग का काम करता था। जैसी जिसकी एक्सपर्टीज़ थी, जैसा जिसका स्किल था, वो उस हिसाब से अपनी जॉब से पैसा कमाता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। लेकिन तब से लेके अभी तक बिजनेस फंडामेंटल्स सेम है, बिजनेस एजुकेशन सेम है। अगर आपने वो एजुकेशन, वो फंडामेंटल सीखे तो आप किसी भी बिजनेस में पैसा बना सकते हैं और अपनी फैमिली को एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं। तो आज के ज़माने में बात करते हैं कि आज हम लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में। वो इसलिए क्यों हम लोग आज तक पुराने ज़माने की चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। हम आज तक सोचते हैं कि हमें अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगी, और ये हम लोग अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। या हमें अगर जॉब करनी है तो हमें किसी फिजिकल जगह पे जाके अपनी सीवीज डालनी है, वहाँ पे जॉब मिलेगी, हमें सैलरी मिलेगी, तो ही हम कुछ कमा सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम इसका सोल्यूशन क्या ढूंढते हैं? हम महंगे महंगे स्कूलों में खुद इनरोल होते हैं या अपने बच्चों को इनरोल करते हैं, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हम एक अच्छा गुलाम कैसे बन सकते हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा। क्यों? लेट्स से कि हम दो लोग पिज़्ज़ा हट पे जाते हैं और पिज़्ज़ा खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, जहाँ पे हमें एक डील नज़र आती है जिसमें 2 लार्ज पिज़्ज़े हैं जो कि इनफ है हम दोनों के लिए। हम वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन उस डील के अंदर कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो हम वो डील छोड़ दें या फिर हम लोग अलग से ऑर्डर कर लें। तो नॉर्मली हम लोग अलग से एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लेते हैं जो कि हमारी डील के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, हमारी डील का ज़्यादा से ज़्यादा हमें मज़ा आ सके। ठीक इसी तरीके से स्कूल सिस्टम के अंदर हमें फाइनेंशियल IQ, हमें रियल एक्सपीरियंसेस, हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती। तो हमें एजुकेशन के साथ साथ, एक फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ
हमें फाइनेंशियल आईक्यू, हमें बिजनेस मैनेजमेंट, हमें इन सब चीज़ों को भी सीखना पड़ता है। वो हम कैसे सीखते हैं? वो हम सीखते हैं बुक्स पढ़ पढ़ के। बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए? एक इसकी भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स इमेजिन कि आप दुनिया का सबसे अच्छा एक कुकिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास शेफ एजुकेशन लें और वहाँ से सीख कर निकलें। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप एक इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे, वहाँ पे लोगों को सिखाएंगे और 5 साल तक किसी न किसी तरीके से आप स्ट्रगल करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और फिर 5 साल के बाद जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जो लेसन्स आपने सीखे हैं, जो सबक आपने सीखे हैं, उनको अप्लाई करेंगे और फिर जाके कमाना शुरू करेंगे। और तब तक उस 5 साल में आपका एक्सपेंस जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट की इमेज ख़राब होगी, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम कोई ऐसा बंदा देखें जिसने 5 साल पहले यही बिज़नेस शुरू किया हो और हम उससे जाके सीखें। तो उसने जो 5 साल में सीखा वो हमें बता देगा। वो कैसे बताएगा? वो अपनी बुक से बताएगा, अपनी नॉलेज से बताएगा। और कॉस्ट क्या है? 5 साल बचाने की और ये सारे एक्सपेंसेस बचाने की कॉस्ट क्या है? 40-50 बक्स ओनली, बस। इसलिए बुक्स और फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी करियर पाथ आपका होता है, आप उसमें बढ़ना चाहते हैं, आपको उस इंडस्ट्री के जो मास्टर्स हैं, जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको उनसे सीखना पड़ेगा ताकि आपका टाइम और आपका पैसा बचे। लोग समझते हैं $50 की हम बुक क्यों लें, हम $200 का कोई कोर्स क्यों लें? क्योंकि वो $200 आपके लाखों बचा सकता है, इसलिए आपको लेना पड़ता है। जहाँ पर आप 15-15, 20-20 साल फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आप गए हुए हैं और करोड़ों लाखों देते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको गुलाम बनना सिखाया जाता है, वो काफ़ी नहीं है। ये जो कोर्स है या ये जो बुक्स हैं, ये 2 घंटे 3 घंटे में आपको वो सबक दे देगा जो आपको 5 साल में मिलेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा स्किल है जिससे आज के ज़माने में आप कुछ कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। तो मेरी नज़र में वो जो स्किल है उसका नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है, हर चीज़ ऑनलाइन है। वो शॉप्स खोल के अपने बिजनेसेस करने का ज़माना गया, वो बहुत छोटा था, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। अब इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और हर बंदे के हाथ में है। आपको वेट नहीं करना है कि आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी पड़े। अब चाइना से कोई भी सामान आप मंगवा सकते हैं, मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। पूरी दुनिया इस तरीके से काम करती है और पैसे कमाती है। सिर्फ हम पाकिस्तानी लोग, हम इंडियन लोग और ये हमारा जो एक कॉन्टिनेंट है, ये बहुत पीछे रह गया एक्सेप्ट चाइना। तो इसलिए आपको ई कॉमर्स सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास अपने बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने में जिन लोगों के पास फैक्ट्री लगाने के पैसे नहीं थे, वो वहाँ जाके जॉब करते थे। इसी तरीके से अगर आप ये काम सीख लेते हैं तो ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ के उसका मास्टर बन जाए, उसकी प्रैक्टिस करते रहें, उसके मास्टर बन जाएं। आपको जॉब्स भी मिलेंगी, आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में जो चल रहा है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपकी स्किल बेहतरीन होनी चाहिए। अगर कोई बंदा आपको $300 पे करता है प्रोडक्ट हंट करने के लिए, तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उसको ये लगे यार मैंने इसको $300 पे किए, मैंने $3000 कमाए। वो फिर आपके पास बार बार आएगा। ये सक्सेस का तरीका है। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें प्रोडक्ट हंटिंग होती है। प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो आपको ऐसा बनना है कि पहले आपने देखना है कि जिस मार्केट में आपका क्लाइंट काम कर रहा है उस मार्केट में किस चीज़ की कमी है। पहले मार्केट रिसर्च होगी, फिर आप उसके हिसाब से देखेंगे कि उसकी कमी कौन कौन से प्रोडक्ट्स पूरी कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। फिर आप उस तरीके से उस प्रोडक्ट को हंट करेंगे और एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के अपने क्लाइंट को देंगे और वो प्रोडक्ट हंट करके देंगे। प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे होगी। अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग से के सब्जेक्ट पे जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए
कि जब आप चाइना में किसी से बात करें या पाकिस्तान में लोकल या किसी भी कंट्री में किसी भी सप्लायर से आप बात करें तो आपकी सोर्सिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट के पास जब वो प्रोडक्ट भिजवाएं तो वो आपका क्लाइंट देख के बोले वाह ये काम आया है, और जब आपका क्लाइंट वो सेल करे तो उसको 5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। ऐसी होती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। इसमें आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है? आपके क्लाइंट की एक वेबसाइट है या वो अमेज़ॉन पे काम करता है, आपने उसकी बेहतरीन फ़ोटोज़ क्यूरेट करनी है, आपने उसकी बेहतरीन लिस्टिंग लिखनी है, उसकी बेहतरीन प्रोडक्ट टाइटल लिखना है कि जब कोई क्लाइंट देखे तो क्लिक ज़रूर करे। आपने उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखनी है कि जब कोई कस्टमर उसका प्रोडक्ट पढ़े तो वो बाय ज़रूर करे। इतनी ज़बरदस्त आपकी स्किल होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग बहुत अच्छी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, आप पीपीसी कैंपेन बहुत अच्छी चलाते हैं, आप किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस का बिजनेस प्लान बहुत अच्छे से लिख के देख सकते हैं, उनका ग्रोथ प्लान बना सकते हैं। ये सब सर्विसेज हैं। अगर आपकी सर्विस अच्छी है और आपकी स्किल अच्छी है तो वो आपको $300 नहीं $1000 भी पे करेंगे, क्योंकि वो आपसे 4 से 5 गुना ज़्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन आपकी स्किल ऐसी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से ई कॉमर्स सिर्फ आपके अपने बिजनेस के लिए नहीं, फ्रीलांसिंग के लिए भी ज़रूरी है, पर आपका स्किल अच्छा होना चाहिए। और अगर आप लोग ये कहते हैं कि फ्रीलांसिंग में या ई कॉमर्स में कंपटीशन बहुत है, सैचुरेशन बहुत है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। कंपटीशन और सैचुरेशन कैसे तोड़ा जाता है मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अब ये सब सीखने का टाइम नहीं है आपके पास क्योंकि जॉब करते हैं। देखें, आप जितनी मेहनत अपने जॉब में कर रहे हैं, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 10-10 घंटा जॉब कर रहे हैं किसी और की गुलामी करके अपनी बॉस के लिए कि उसके सपने पूरे हो सकें, और सिर्फ 2 से 3 घंटा घर पे आने के बाद आप अपनी एजुकेशन को ध्यान नहीं दे सकते, और फिर आप बोलते हैं कि मेरे हालात कैसे बदलेंगे। हालात ऐसे कभी नहीं बदलेंगे मेरे भाई, ऐसे कभी नहीं बदलेंगे जब तक आप नहीं बदलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्या पता किसी और के काम आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।